आज मैं देश के कुछ विषयों पर आपसे चर्चा करना चाहूँगा। देश की जो स्थिति बन रही है वो हमारे भविष्य के लिए, हमारे युवाओं के भविष्य के लिए कितनी नुकसानदेह है, ये आज के परिस्थिति के अनुसार आप देख रहे हैं। जिस तरीके से सभी लोग ये कह रहे हैं कि युवाओं का रोजगार जा रहा है, जो कई बरसों से हमने बड़ी बड़ी संस्थाएं निर्माण की है, सार्वजनिक उपक्रम जो बड़े पैमाने के हमारे देश के युवाओं को जो रोजगार देते हैं, ऐसे रोजगारों के बारे में और युवाओं के बारे में इस सरकार की नीति क्या है वो समझने की जरूरत है। ऐसा मैं समझता हूँ। आज पूरे देश में कोरोना महामारी से हम जूझ रहे हैं। ऐसे परिस्थिति में सरकार ने जो डिसीजन लेना चाहिए, जो आगे क्या होने वाला है उसका अनुमान लगाकर उस तरीके की नीतियां बनाना चाहिए। लेकिन सरकार ने बिना सोचे समझे पूरे देश में लॉकडाउन कर दिया है। बिना सोचे समझे इस देश में नोटबंदी ये सरकार लेके आई है। और तीसरी बार जो रोजगार की उम्मीद हमें रहती है, जो हमारे बड़े उपक्रम हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, जो फायदे में चल रहे हैं, उसके लिए युवाओं की आशा बंधी रहती है कि अगर ये उद्योग चले तो हमें आज नहीं कल उद्योग मिलेगा, रोजगार मिलेगा। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि कोरोना में लॉकडाउन की वजह से पूरा उद्योग खत्म होते जा रहा है। नोटबंदी की वजह से कई लोगों को परेशानी उठाना पड़ा। छोटे छोटे उद्योग करने वाले को अपना धंधा बंद करना पड़ा। ऐसे परिस्थिति में जो हमारे पास बड़े उद्योग हैं, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उस वक्त एक सोच समझकर हमारा देश मजबूत होना चाहिए, सरकार के पास ये उद्यम होना चाहिए कि हम युवाओं को रोजगार दे सके, सही रोजगार दे सके। लेकिन वही एयरपोर्ट रहो, एयर सेवा रहो, बैंकिंग व्यवस्था रहो, रेल रहो, ये सभी जो उद्योग है, बड़े उद्योग, ये बेचने का सेंट्रल गवर्नमेंट ने ठान कर ली है। इसके पीछे उनका मकसद है, और वो मकसद है कि कुछ चंद लोगों के हाथों में ये उद्योग देना है। और उद्योग देखिए, आपने शायद रशिया का इतिहास पढ़ा होगा। वहां पहले कम्युनिज्म, पूरे उद्योग गवर्नमेंट के हाथ में थे, लेकिन उन्होंने बड़े बड़े उद्योग वहां बेचना शुरू कर दिया और 5-6 लोगों को ये सब पूरा उद्योग उन्होंने बेच दिया है। जो उनके दोस्त थे, जो उनके करीबी थे, जो प्रेस का काम करते थे, कुछ लोग बहुत पैसा उनके लिए खर्चा करते थे चुनाव में, उनके हाथों में बेच दिया है। और आज वहां की डेमोक्रेसी खत्म होते जा रहे हैं। चंद लोगों के हाथों में पूरी पूंजी आ गई है। और इसी तरीके से हमारे देश के युवाओं की न सोचते हुए हमारे बड़े बड़े उद्योग बेचने का काम चल रहा है। और कोरोना की इस वक्त मोदी जी ने कहा कि आप थाली बजाओ, घंटी बजाओ, लेकिन हमारा गरीब लोगों का तो बैंड बजाने का वक्त आ गया है। ऐसे परिस्थिति में जो नीति बनाना चाहिए, जो नीतियों के आधार पे इस आगे चलकर हमारा भविष्य सुरक्षित होना चाहिए, हमारे युवाओं का भविष्य सुरक्षित होना चाहिए, उसके बारे में मोदी जी कुछ नहीं सोच रहे हैं। एक ही उनको धुन लगी हुई है कि मैं करता हूं जो सच, सब अच्छा करता हूं।
भला ही कितना भी नुकसान युवाओं को पहुंचे, हमारे देश को पहुंचे, तो बाकी लोगों को गुमराह करने की वो कोशिश करते हैं। चुनाव आए तो बोलेंगे कि 2 करोड़ नौकरी हम देंगे, हर साल 2 करोड़ नौकरी, 2 करोड़ हर साल की नौकरी देने का वायदे उन्होंने किए थे, लेकिन क्या हुआ वो वायदे का? आज पूरे देश में एक कोरोना के बाद 2 करोड़ नौकरी तो चली गई है, और कितने लोग और बेरोजगार हो जाएंगे। छोटे छोटे जो बिजनेस है वो आगे कैसे चलेंगे, कैसे रन करेंगे? लोगों के हाथ में पैसा ही नहीं है। जो गरीब आदमी रोज की 2 वक्त की रोटी भी नसीब आज के तारीख में नहीं है, तो बाकी बाहर जाके क्या खरीदी कर परचेस करेंगे वो? अगर परचेस नहीं करेगा तो छोटे छोटे जो बिजनेस करने वाले हैं उसका बिजनेस कैसा चलेगा? सोचना चाहिए मोदी जी ने। कि जो राहुल जी कहते थे कि भाई देखो, जब तक गरीब लोगों के हाथ में, मध्यम वर्ग के हाथ में पैसा आप नहीं देंगे, किसानों के हाथ में पैसा नहीं देंगे, वो बाहर परचेसिंग के लिए बाहर नहीं निकलेगा। और वो बाहर नहीं निकलेगा, उसके पास पैसा नहीं होगा, तो छोटे छोटे बिजनेस जो चल रहे हैं, जो अपना व्यवहार करना चाहते हैं, वो तो ठप हो जाएंगे। इसीलिए राहुल जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि लोगों के हाथ में पैसा देना चाहिए, कि चाह रहा है ये गवर्नमेंट की। आज सभी कह रहे हैं कि नीति जो बनाना चाहिए वो ये बनाना चाहिए कि गरीब लोगों के हाथ में, मध्यम वर्ग के हाथ में पैसा देने की जरूरत है। ये योजना गवर्नमेंट ने बनाना चाहिए। राहुल जी ने इसके पहले कहा था कि चुनाव के वक्त कहा था कि हर गरीब आदमी को 6,000 रुपये हर महीने के देना चाहिए और साल के 72,000 रुपये देना चाहिए। उसके पीछे उन्होंने ये भी बात स्पष्ट की थी कि ये क्यों देना चाहिए? जब तक लोगों के पास खरीदने के लिए कोई पैसा नहीं है, तब तक कितने भी उद्योग चला लो, कोई चलेगा नहीं। लेकिन जब तुम उनके हाथ में पैसा देंगे, छोटे उद्योग चलेंगे, उनकी रोजी रोटी चलेंगी। वो इस तरीके से ये चेन चलती रहेगी। ये राहुल जी का कहना है। वो आज उसके बारे में सोचने की जरूरत है। न्याय योजना के तहत राहुल जी ने यह स्पष्ट रूप से कहा था कि इस तरीके से आप योजना बनाना चाहिए देश में, ताकि गरीब लोगों के हाथ में पैसा देश में गए, और देश में ही छोटे उद्योग वालों को, अगर तुमने कुछ माल परचेस किया तो फायदा किसको हुआ? दोनों को हुआ। ये गवर्नमेंट कर सकती है, लेकिन गवर्नमेंट, मोदी जी आज इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे। हमें बहुत दुख है इस बात का कि जो जरूरत है, जो देश को उठाने की जरूरत है इस कोरोना के अंदर, उसमें पैसा देने की जरूरत है। ये गवर्नमेंट दे सकती है, ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट पैसा नहीं दे सकती है, लेकिन किसको देना है? बड़े उद्योगपतियों को देना है। बड़े उद्योगपतियों को हाथ मजबूत करना है। उनके पास सब पैसा चले जाना चाहिए ताकि हमें पॉलिटिक्स में पैसा मिलेगा। ये जो नीतियाँ जो है, बीजेपी की नीतियाँ है, मोदी जी की नीतियाँ है, उसने अब हट जाना चाहिए। लेकिन वो बार बार हर कदम जो बढ़ा रहे हैं वो उसी पूंजीवादियों के तरफ वो बढ़ा रहे हैं, गरीबों की तरफ नहीं बढ़ा रहे। इसे चिंता है। युवा ने उनको वोटिंग किया है, वो चुन के आए हैं, पंतप्रधान हमारे पंतप्रधान हैं। लेकिन जब युवाओं के बारे में आप नहीं सोचते हैं तो आप क्या कर रहे हो मोदी जी? किस तरह की नीतियां बना रहे हो? देश का क्या होगा? इस देश के भविष्य का क्या होगा? हमारे युवा आस लगा के बैठे हैं कि आप कुछ ना कुछ तो भी करेंगे, लेकिन गुमराह करने वाली बात, कभी चाइना की बात सामने आ जाती है, कभी नई ऐसी बातें मीडिया के माध्यम से फैलाई जाती है। ये अभी बंद कर दो। सही तरीके से आप जो भी सच्चाई है लोगों को बताओ और अपनी राह बदलो। पटरी बदलने की जरूरत है। आज राहुल जी ने हर वक्त आपको कहा था कि ये ठीक नहीं है, ये जो आप लॉकडाउन कर रहे हैं, उस वक्त ही राहुल जी ने कहा कि ये बहुत बड़ा नुकसान करेगा, फाइनेंशियली हमें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, राहुल जी ने कहा था। लेकिन मीडिया के माध्यम से कहीं ज़्यादा उसका प्रोपेगेंडा नहीं हुआ।
और आज उनकी हर एक बात आपने इस तरीके से टाल दी कि नहीं, उनको कुछ आता नहीं है, समझता नहीं है। इस तरीके के पब्लिसिटी उनको डाउन करने के लिए आपने इस्तेमाल की है। लेकिन आज आप सोते जागते एक ही अगर बात सोचेंगे तो राहुल जी की सच्चाई क्या है, किस तरीके से सच्चाई से उन्होंने स्पष्ट रूप से देश के हित में कहा था, वो आपके ध्यान में आएगा। और मैं ज़रूर आपसे कहना चाहूँगा, एक मैं छोटा इंसान हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि आपकी नीतियाँ बदलने की ज़रूरत है। सरकारें आती है, डेमोक्रेसी के अंदर तो पहले से ही जब स्वतंत्रता मिली थी उसी वक्त महात्मा गांधी जी, नेहरू जी ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश में संविधान जो बनाया, वो संविधान के अंदर 5 साल में चुनाव होंगे, कोई भी उसमें कोई दुख की बात नहीं है, ये तो अपेक्षित है। जो हमें चाहिए, डेमोक्रेसी को चाहिए, अच्छे डेमोक्रेसी के लिए चाहिए, तो सोच सकती है जनता 5 साल में ठीक किसी ने काम नहीं किया हो तो चेंज कर सकती है। ये तो पॉलिटिक्स चलता रहेगा। लेकिन गलत नीतियाँ जो बना रहे उसके बहुत सालों सालों तक ये हमको नुकसान सहना पड़ेगा। मनमोहन सिंह जी थे, उन्होंने पूरे दुनिया के अंदर हम देख रहे कि जो पूरी मंदी आ गई थी, बड़े देशों को नुकसान हुआ है, लेकिन भारत देश को नुकसान नहीं होने दिया उन्होंने, क्योंकि वो नीतियों के आधार पे अभी भी वो कहते हैं कि बहुत गलती हो रही है, बहुत हम दूसरी तरफ जा रहे हैं, जो नहीं जाना चाहिए। वो सीधे हमारे देश के हित में जो भी बात है वो अब उस तरीके से आप नीतियाँ बनाइए। हमें कोई अपोजिशन करके इस तरीके से बात नहीं कर रहे, लेकिन हमारे दिल में ये दुख दर्द होता है कि तो बड़े बड़े उद्योग आप बेच रहे हो, भविष्य के बारे में देश के नहीं सोच रहे हो, युवाओं का रोजगार जा रहे हो उसके बारे में बात नहीं कर रहे हो, और दूसरी तरफ बात लेके जा रहे हो कि नहीं ये ऐसा है, वो दूसरी बात वैसे। देखिए, ये कितने दिन तक हम गुमराह करेंगे लोगों को, लेकिन एक ना एक दिन सच्चाई लोगों के सामने आएगी, तब क्या करोगे? तो इस तरीके से आप आपकी नीतियाँ बदल दीजिए, यही हमारा आज कहना है। और मैं यही मेरे दोस्तों को कहूँगा कि इस बात को जगह जगह पर आप चर्चा कीजिए, क्या सही हो रहा है, गलत हो रहा है। सिर्फ मीडिया का प्रेक्षण नहीं देखते हुए, मीडिया से क्या, हमारे चैनल से क्या आता है, क्यों आता है, उसके ऊपर चर्चा छोड़ दो। वो क्या हो रहा है आप सभी को मालूम है, लेकिन हमारे भविष्य के लिए हमको लड़ना पड़ेगा। हमारे भविष्य के लिए जो बात सच्चाई है वो बात एक दूसरे के सामने लाना पड़ेगा, और इसकी ज़रूरत है। मैं सभी मेरे भाइयों को कहना चाहूँगा कि मैं छोटे छोटे मेरे जो मन में कुछ बातें आती है, तो जो चल रहा है वो ठीक नहीं चल रहा है, तो हमारे लोगों के साथ हमने बात करना चाहिए। यही हम करने की कोशिश करते हैं। जो सुनते हैं, सुन रहे हैं, मेरी रिक्वेस्ट इतनी है कि आप इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ले जाने की कोशिश कीजिए, ताकि सरकार के ऊपर भी प्रेशर रहे। युवाओं ने एक साथ जुड़ जाना चाहिए। हमने वोटिंग मोदी जी को किया है, लेकिन नीति के कारण हमारा अगर बहुत बड़ा नुकसान देश का हमारा होता हो तो बोलने की ज़रूरत भी है। हक दिया है, बोलने की स्वतंत्रता दी है इस भारतीय संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने, उसका उपयोग कीजिए, चुप मत बैठिए। बस यही मेरी आपको दरख्वास्त है, और मैं इतना ही मैं आज की इसमें कहना चाहूँगा। बाकी और आपके सामने आऊँगा, लेकिन आज बस इतना ही। थैंक यू, आपका सबका धन्यवाद।